नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज जो मेरा चल रहा है प्रोग्राम चल रहा है 21 डेज़ का, उसका आज 10वां दिन है। तो पहले ही मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी। जैसा मैंने बताया कि 8वां दिन 9वां दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं जहाँ थी वहीं पर हूँ, लेकिन मैं कोशिश जारी करती रही अपनी। जैसे बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, अरे ये कैसे होगा। देखिए, कोई भी मेरी जो चीज़ है, जो मेरे वीडियोस हैं, चाहे वो जुकाम के ऊपर है या किसी और चीज़ के ऊपर, वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो है कि आप अभ्यास करिए, कोशिश करिए। हाँ, नेचुरल है। मैं कोई ऐसे जादू की छड़ी नहीं घुमा रही। तो ये चीज़ें हैं। तो वैसे ही मैं आज मुझे भी लग रहा था कि देखो, मैं 7वें दिन भी वहीं थी, 8वें दिन भी वैसा ही है। कुछ भी फिनोमिनल, यानी कुछ भी ऐसा जो देख के टेंजिबली जिसको मैं कहूँ, कुछ नहीं अंदर मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन मैं करती रही। तो आज मैं आपको जो मैं नोटिस किया टेंजिबली, देखिए, हम कितनी भी स्पिरिचुअलिटी करें, स्पिरिचुअलिटी का इम्पैक्ट यानी उसका प्रभाव आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में ज़रूरी है ना। इसीलिए मैंने आस्ट्रो हिप्नोसिस लगाया हुआ है कि कैसे हो। खैर, हम विषय से ना भटकते हुए हम बात करते हैं कि अगर हम स्पिरिचुअल सिर्फ वो वाले हैं जो जंगल में जाके आंख बंद करके अपना ध्यान लगा लें, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसमें आंख बंद करके ध्यान लगाया, अपने आप को मेडिटेशन में ले गए। उसके बाद आपकी जो लाइफ है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। नॉर्मल लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आपके आसपास जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं, वो इम्प्रूव होनी चाहिए। अंदर का इम्प्रूवमेंट आपका बाहर दिखे, ऐसा मेरा वो कोशिश रहती है मेरी। क्योंकि मेरा भी मन नहीं लगेगा। कितने दिन तक आप आंख बंद करके बैठे रहेंगे, आंखें मूंद कर बैठे रहेंगे। तो मैंने जो नोटिस किया कि सबसे पहले मेरी हैंडराइटिंग इम्प्रूव हुई। मैं एक समय था बहुत अच्छी हैंडराइटिंग थी मेरी। फिर मैं काफ़ी बीमार वगैरह पड़ी, तो मेरे नर्वस सिस्टम में कुछ आया होगा कि मुझे एक साइन करने में बहुत तकलीफ़ होती थी। तो मैंने जो है 9 दिन के बाद, यानी 9th डे के बाद ये देखा कि मैं बहुत ही उसी हैंडराइटिंग में, हिंदी इंग्लिश सब में उसी हैंडराइटिंग से लिख पा रही हूँ। तो मुझे बड़ा अंदर से खुशी मिली। हो सकता है जिन लोग ये तकलीफ़ नहीं देखा होगा उन लोगों के लिए ये मामूली बात है, पर मेरे लिए बहुत बड़ी जीत थी अपने ऊपर। एक समय था कि मुझे कहीं साइन करने पड़े, तो कहते, मैं पूछती थी क्या साइन करने होंगे, तो कहते थे हाँ। तो मुझे अंदर से बहुत तैयारी करनी पड़ती थी, एक एंग्जाइटी डेवलप होने लगती थी। और मैंने डॉक्टर्स को भी बताया, वो लोग मुझे ताकत की दवाई दे रहे थे, पर वो कुछ नहीं रहा था, क्योंकि देयर वॉज समथिंग जो मेरे अंदर था और मुझे नहीं मालूम था। तो मेरी हैंडराइटिंग इम्प्रूव हो गई और मेरे शरीर में, पूरे शरीर में दर्द होता था, सीढ़ियाँ चढ़ने में, उतरने में एक दर्द ऐसा होता था, लगता था बस नहीं चढ़ना। फिर मैं खुद को बोलती थी नहीं चढ़ना है। तो उसमें मेरे इम्प्रूवमेंट आई, एनर्जी लेवल मेरा बेहतर हो गया। और जो है मेरा जो कंट्रोल है, जैसे हम बात करते हैं कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हाँ, कि हमें ये खाना ये नहीं खाना, उसमें मेरा बहुत बेहतर कंट्रोल आ गया। आप सोचिए कि मेरे सामने कोई चीज़ है मेरी मनपसंद, मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, फिर अंदर से आवाज़ें मतलब बहुत ही जल्दी, जितनी जल्दी हम हाथ बढ़ाते हैं उतनी जल्दी वो वापस आ गया। और मैंने ये बताया। उसके अलावा मैं बड़ी क्रिएटिव थी शुरू से, लेकिन कुछ टाइम से मेरी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं हैम्पर हो गई थी, रुक गई थी। तो मैं फिर से वही क्रिएटिविटी मेरे उसमें आ गई, प्रोसेस में। तो ये मेरी नॉर्मल में, आपकी हो सकता है कोई और चीज़ हो जहाँ आप चैलेंज महसूस कर रहे हो, आपकी वो चीज़ इम्प्रूव होगी। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बोला वही आपको मिलेगा, नहीं। आपकी ज़िंदगी है, आपके अंदर जो चीज़ होगी। तो
नॉर्मली होता क्या है कि हमसे ये कहा जाता है, बहुत बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि लेट गो, छोड़ो। अरे हम जब बोल तो देते हैं लेट गो, लेकिन वो अंदर कहीं बॉडी में, कहीं माइंड में अटका रहता है और हमारी पूरी लाइफ में उसकी जो इफ़ेक्ट है नज़र आता है। तो सबसे पहले जब मैंने एक्सेप्ट करा, ठीक है, तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। इवन जब अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे तो आपको प्रोसीजर पता चल जाएगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बताती हूँ। पूरा आप शुरू से देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है डे 1 से। तो अब क्या है कि एक्सेप्टेंस, अब मैंने जैसे बताया, लेट गए, बैठ गए, लेट के शवासन जिसमें आपका शरीर एकदम खुला रहे, बैठकर चेयर पर भी बैठ सकते हैं जिस तरह से मैं बैठी हूँ, जहाँ आपकी बैक सपोर्टेड है। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, अगर आप बैठ सकते हैं तो आप जैसे मर्जी हों, पद्मासन है, सुखासन है, वज्रासन है, कैसे भी बैठना चाहते हैं, लेटना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी। आप पलंग पर भी बैठ सकते हैं अपने दोनों पैर आगे बढ़ाकर, आगे मतलब फैलाकर। तो सबसे पहले मतलब कहने का मतलब आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए। फिर आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों पर ध्यान देने के बाद, आप सांसों को महसूस करने के बाद आप अपनी पूरी बॉडी पर ध्यान दीजिए। सांस छोड़ते समय, लेते समय आप देखेंगे कोई हिस्सा जो है रिलैक्स हुआ है, कोई वहीं का वहीं स्टिफ है। जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कल के वीडियो में कि मेरा लेफ़्ट साइड पूरा तरह से रिलैक्स नहीं होता, वो ऐसे स्टिफ सा रहता है। हाँ, किसी का राइट हो सकता है, किसी का कोई एक पोर्शन हो सकता है। मेरा लेफ़्ट साइड वीक है, वो हमेशा ऐसे टेंशन में रहता है। तो मैंने उसको सिर्फ ऑब्ज़र्व किया। देखिए, जब हम किसी चीज़ को मन की आंखों से यानी अंदर से फील करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो क्या होता है, उस जगह हमारी ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो बेटर हो जाता है। जब ऑक्सीजन बेटर है तो आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। तो जैसा मैंने बताया कि अब मैं ये कर रही हूँ, उसके बाद अब मैं मेरी बॉडी को कोशिश कर रही हूँ, पर ब्लॉकेजेस बहुत हैं। तो फिर उसके बाद जब मैं उसी कोशिश में हूँ, तभी मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है जो मेरा कोई इमोशनल चीज़ थी बचपन की, वो मेरे दिमाग में आई। तो जब वो आई तो मैंने फिर, बिकॉज मैं अवेयर हूँ, है ना, ज़्यादा चैतन्य हो जाते हैं क्योंकि चेतना आपके हर चीज़ में आ गई, रोम रोम में चेतना है। तो अवेयर हो गई कि अरे ये तो जो है, हाउ आई एम फीलिंग, मेरी बॉडी कैसे फील कर रही है। तो मैंने देखा मेरी चेस्ट में एक हैवीनेस लगती है, कोई भी स्ट्रेस होता है, और मैं उससे क्या होता है, मैं ज़िद्द ही बहुत रही हूँ। तो मैं ज़िद्द मतलब अजीब सी हरकतें मैंने देखा। तो मैंने खुद को फील किया, मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है, लेट गो नहीं किया, एक्सेप्ट किया कि यस आई एम फीलिंग दिस। जब आप ये आई एम फीलिंग दिस एक्सेप्ट करते हैं तो हीलिंग तभी चालू होती है। अवॉइड करने से हीलिंग का प्रोसेस जो है, क्षमा कीजिए, या तो बहुत स्लो होता है या नहीं भी होता है और बढ़ता जाता है। क्योंकि आप जो भी रिएक्शंस हैं उसकी रूट्स कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ में स्ट्रेस रहा होता है। चाहे आप नहीं अवेयर थे, लेकिन आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब होता है। जिस तरह से स्पॉन्ज होता है ना, उसको कहीं डालेंगे तो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, वैसे ही लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, चाहे वो लॉन्ग टर्म है या कोई ट्रॉमा आ गया किसी की लाइफ में, वो वहाँ पे बैठा हुआ है। अब क्या होगा, वो आपके पूरे थॉट प्रोसेस को, पूरे फंक्शंस को अफेक्ट करता है, उस पर प्रभाव डालता है। तो मैंने उस चीज़ को देखा, समझा, मैंने कहा ये तो मुझे यहाँ पे बहुत हैवीनेस लगती है, और मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि यस आई एम फीलिंग बैड, आई एम फीलिंग सफोकेटेड, आई एम फीलिंग दिस, ठीक है। अच्छा, फिर कभी कभी ये भी ध्यान आता है कि ओह उसने इसलिए ऐसा करा क्योंकि शायद वो स्ट्रेस में होगा। तो नॉर्मली मैं क्या करती थी, नहीं मुझे नहीं सोचना उस बारे में। मैंने अपनी उस प्रकृति को भी देखा कि मैं क्या करती हूँ। अगर कोई मेरे साथ गलत करता है तो मैं अपने आप को वो करने के लिए, नहीं कंपैशन और ये सब है, नहीं उसने इसलिए ऐसा करा होगा, तो मैं उसको कहती नहीं
क्योंकि पहले मैं वो करती थी तो किसी को पता नहीं चलता था कि मुझे क्या फील हो रहा है, क्योंकि मैं उसको माफ़ कर देती थी अंदर से। ठीक है, आपने माफ़ किया, लेकिन वो अंदर है। देखिए आप कब कब ये बातें मेरे अंदर से बाहर आ रही हैं। तो आपने माफ़ कर दिया, वो एक चीज़ अलग है। फिर दूसरा फेज़ आया जब मैंने देखा लोग मेरे इमोशंस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। फिर मैंने क्या किया कि मुझे उसके बारे में नहीं सोचना। ठीक है, एक अगली स्टेज। हमेशा ग्रो करते हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अब उसके बाद क्या होता है कि वो फील आई, फिर उसके बाद अब जब मैं कर रही हूँ तो अगर वो चीज़ याद आती है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं उसको ऐसा सोचती हूँ, और मैं अवेयर हो रही हूँ। अपनी अवॉइड करने वाली फीचर्स, सारे फीचर्स के प्रति मैं अवेयर हो रही हूँ। तो इस तरह से जब मैंने मतलब चीज़ों को देखा और समझा, तो मैंने देखा कि भाई ये तो मतलब आपको सब कुछ एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि मैं ऐसी, मतलब जो भी आपके मन में विचार आता है इस दौरान, लेट गो भी नहीं करना, एक्सेप्ट करना है। लेट गो नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करना है कि मुझे ये फील हो रहा है, यहाँ मेरे मन में ये भाव आ रहे हैं कि भाई उसके लाइफ में पता नहीं क्या बात होगी जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। यकीन मानिए मुझे बहुत ज़्यादा इस बात से नुकसान पहुंचा है। क्योंकि लोगों को लगा ही नहीं कि यहाँ ये तो पंचिंग बैग है। हाँ, तो ठीक है, मुझे मालूम है कि मेरे अंदर माफ़ी का भाव है, लेकिन मैं अवेयर नहीं हूँ, अपने आप को बचा रही हूँ। तो मैंने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया कि मेरे अंदर ये चीज़ है। तो मैं अब रास्ता ढूंढूंगी कि ठीक है, उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि उसके अंदर इस वजह से ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं सहनी है। ये अवेयरनेस का जो इम्पैक्ट है ये आता है ना। कोई भी चीज़ आप अच्छा कर रहे हैं तो भी अवेयरनेस के साथ करिए, बुरा कर रहे हैं तो भी आप बुरा करने का सोच भी रहे हैं तो अवेयर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। मोस्टली हमारा जो इमोशंस हैं वो हमारे अंदर की अवेयरनेस में इम्पैक्ट डालती हैं। हम अवेयर नहीं हो पाते। हम जब किसी लालच में होते हैं तो हम अवेयर नहीं हो पाते कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। तो ये अवेयरनेस जगाना हमारी लाइफ को बेहतर बनाता है। तो आपने इस तरह से एक्सेप्ट करते जाइए, और फिर मैं आपको 10 दिन का जो आज मैंने शेयर किया है 10th डे का, इसमें मेरे क्या आते हैं, कल जब मैं 11वें दिन का बताऊंगी तब आप उसको देखिएगा। और जो पिछली जो प्लेलिस्ट है उसको मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर करूंगी, जिससे आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और आप उसको समझ सकें। तो उम्मीद करती हूँ मैं कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ सकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई एक भी मेरे वीडियो से के ऊपर रिएक्शन देता है कि ये होता है, ये नहीं होता है। आप लोग भी अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।